ड्रामा की शुरुआत हमें एक मैजिकल फ्लूट के बारे में बताती है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। जो कोई भी इस फ्लूट को हासिल करता है वो दुनिया पर राज कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है और अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स में जा सकता है। उस फ्लूट में ऐसी कई शक्तियां थी जो फिलहाल किंगडम ऑफ कोरिया की किंग के पास थी। साल था 1994, जब किंग के स्टेप ब्रदर ली लिम ने इस फ्लूट को हासिल करने का फैसला किया। ली लिम अपने कुछ सोल्जर्स के साथ किंग के प्राइवेट पैलेस गया और उन्हें मार दिया। वो फ्लूट लेकर निकलने ही वाला था कि तभी किंग का 8 साल का बेटा ली गॉन फ्लूट की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। अपने पिता को मरा हुआ देख वो उनकी तरफ दौड़ता है। उसे देखकर ली लिम कहता है, अब तुम अनाथ हो। ये सुनकर ली गॉन वहां पड़ी एक तलवार को बड़ी मुश्किल से उठाता है और ली लिम पर हमला करता है, जिससे ली लिम के हाथ में पकड़ी फ्लूट 2 टुकड़ों में कट जाती है। उसी वक्त ली गॉन किंग के रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि गद्दार ली लिम को अरेस्ट करो, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सब भी ली लिम के साथ मिले हुए थे। इसलिए वो सब ली गॉन पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन ली लिम गुस्से में फ्लूट के टूटे हुए टुकड़े से ली गॉन के गले पर हमला करता है। वो ली गॉन को मारने ही वाला था कि अचानक कैप और मास्क पहने हुए एक आदमी वहां आता है और ली लिम के सोल्जर्स पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वो आदमी अकेला ही उन सब का सामना करता है। फायरिंग की आवाज सुनकर बाकी रॉयल गार्ड्स वहां आने लगते हैं। ये देखकर ली लिम फ्लूट का एक हिस्सा लेकर वहां से भाग जाता है। वहां हम देखते हैं कि फ्लूट का दूसरा हिस्सा ली गॉन के पास था। ली गॉन जख्मी हालत में था जब वो मास्क्ड मैन उसे चेक करने आता है। ली गॉन उसका चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन उस आदमी का एक आईडी कार्ड ली गॉन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क्ड मैन वहां से चला जाता है। इधर ली लिम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचता है, जहां फ्लूट का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। जैसे ही वो इसे क्रॉस करता है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो अभी समझ ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वो अपने स्टेप ब्रदर किंग के हमशक्ल से टकराता है। यहाँ भी ली लिम उसका भाई था। उसे देखकर किंग का हमशक्ल हैरान रह जाता है, क्योंकि इस दुनिया का ली लिम बचपन से अपाहिज था। ये सब देखकर ली लिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है जिसके बारे में उसने मैजिकल फ्लूट के बारे में पढ़ते वक्त सुना था। तो ली लिम किंग के हमशक्ल से कहता है, मुझे अपने घर ले चलो। वहां जाकर वो किंग के हमशक्ल को मार देता है। फिर वो अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी इस दुनिया का छोटा ली गॉन वहां आ जाता है और उसे देख लेता है, तो ली लिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर ली लिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों के हमशक्ल मौजूद हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां यहाँ अलग हैं। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में किंग की डेथ सेरेमनी शुरू होती है, जहां 8 साल की उम्र में अगला किंग बनने के बाद ली गॉन अपने पिता की अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करके अपनी पहली जिम्मेदारी निभाता है। अब क्योंकि किंग को उसके स्टेप ब्रदर ने मारा था, रॉयल कोर्ट ने किंग के सभी कजिन्स और फैमिली मेंबर्स को देश से निकाल दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ली लिम फ्लूट की पावर्स और पैरेलल वर्ल्ड का राज समझ चुका था, इसलिए वो अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया के समुद्र किनारे फेंक देता है, ताकि किंगडम ऑफ कोरिया के लोग समझे कि गद्दार ली लिम मर चुका है। यहाँ 8 साल का छोटा किंग ली गॉन अपने डैड की मौत से बहुत दुखी है। तभी वो जो योंग से मिलता है, जो उसे खुश करने आया था। वो जहाँ भी जाता है जो योंग उसके पीछे आता है। ली गॉन इरिटेट होकर पूछता है, तुम बार बार अंदर कैसे आ रहे हो? तुम हो कौन और तुम्हारे डैड कौन है? जो योंग कहता है, मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। ली गॉन सारी रस्में पूरी करता है और उसके बाद वो बहुत रोता है, क्योंकि अब वो अकेला था। हेड कोर्ट लेडी उसे चुप करा रही थी। जो योंग हमेशा की तरह उसके पीछे आता है और ली गॉन को रोता देख वो भी बैठ जाता है और बहुत रोने लगता है। उसे देखकर ली गॉन उठता है, एक तलवार लाता है और जो योंग से कहता है, रोना बंद करो, आज से तुम मेरी अटूट तलवार हो। इससे जो योंग चुप हो जाता है और उनकी दोस्ती यहाँ से शुरू होती है। इसी बीच ली लिम आज़ादी से दोनों दुनियाओं के बीच ट्रैवल कर रहा था और वो किंगडम ऑफ कोरिया से अपने साथियों को रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले जाता है। अगला सीन 25 साल बाद का है। किंगडम ऑफ कोरिया में ली गॉन हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार हो रहा था। जो योंग अब किंग के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन चुका था। हॉर्स राइडिंग पर जाने से पहले ली गॉन अपने कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी नैनी कुछ एम्यूलेट्स छुपा रही थी, ताकि वो सुरक्षित रहे और उसे अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। ली गॉन आता है, सारे एम्यूलेट्स निकालता है, डस्टबिन में फेंकता है और कहता है, नानी,
मैंने कहा था ना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे कमरे में ये एम्यूलेट्स छुपाना बंद करो। ये कहकर वो हॉर्स राइडिंग के लिए चला जाता है, लेकिन नानी वो एम्यूलेट्स वापस लीगॉन के कमरे में छुपा देती है। हॉर्स राइडिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर कू लीगॉन से मिलने आती है। वो हर हफ्ते लीगॉन को रिपोर्ट करने आती है, लेकिन हर बार वो उसकी थोड़ा ज्यादा करीब आने की कोशिश करती है, जिस वजह से प्रेस उनकी फोटोज ले लेती है और पब्लिक में उनके रिलेशनशिप के गॉसिप्स शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ नानी कोशिश करती रहती है कि लीगॉन की शादी हो जाए, लेकिन लीगॉन का मिशन यही है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। इसके बाद लीगॉन एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है जहां बहुत सारे लोग कंपटीशन देखने आए थे। तभी उस भीड़ में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। उसने एक रैबिट हुडी पहनी हुई है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। लीगॉन कंपटीशन जीत जाता है और अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उन गुंडों में से एक गोली चला देता है, जिस वजह से सब डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं। एक गुंडा लड़की से कहता है, बाहर निकलो। तभी लीगॉन के गार्ड्स गुंडों को घेर लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो योंग लीगॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तब लीगॉन उस रैबिट हुडी वाले शख्स को देखता है जो मौका देखकर भाग रही थी। लीगॉन उसका पीछा करता है। वो काफी दूर तक उसका पीछा करता है, पर एक पॉइंट पर वो उसे खो देता है। कुछ देर बाद जो योंग भी वहां आ जाता है उसे ढूंढते हुए और पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो लीगॉन कहता है, मैंने उस हुडी वाले शख्स को देखा। जो योंग को कुछ समझ नहीं आता। पैलेस वापस आकर वो ठीक से पूछता है कि वो कौन था जिसके पीछे आप इतनी दूर तक गए। तो लीगॉन कहता है, उस हुडी वाले शख्स को भागते देख मुझे लगा कि ये वही शख्स है जिसने 25 साल पहले मेरी जान बचाई थी। लीगॉन एक बुक निकालता है जिसमें वो आईडी कार्ड रखा था जो उसे 25 साल पहले उस मास्क्ड मैन से मिला था। ये आईडी कार्ड लेफ्टिनेंट जंग ती युल का था, जो साउल पुलिस स्टेशन में थी, जो इस कहानी की फीमेल लीड है। लीगॉन आईडी कार्ड देखता है। आईडी की इशू डेट थी नवंबर 11, 2019। लीगॉन आज की डेट चेक करता है, जो थी सितंबर 10, 2019। ये बात लीगॉन को समझ नहीं आ रही थी कि कार्ड पर फ्यूचर की डेट कैसे हो सकती है, जो अभी आई भी नहीं। उसी वक्त हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेयुल को देखते हैं, जो अपनी टीम और अपने डिटेक्टिव दोस्त शिंजे के साथ गुंडों की धुलाई कर रही होती है और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होती है। लीगॉन को रैबिट हुडी वाला इंसान दिखता है, तो वो अपने घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करता है और उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। क्योंकि लीगॉन के पास फ्लूट का एक हिस्सा था, पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है और लीगॉन उसे क्रॉस करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाता है। पोर्टल खुलने की वजह से वक्त रुक जाता है, जिसे लीलिम, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में था, महसूस करता है। तेयुल ट्रैफिक में फंसी होती है और वो लीगॉन को घोड़े पर आते हुए देखती है। सब लोग हैरान थे। तेयुल कहती है, घोड़े को रास्ते से हटाओ, लेकिन लीगॉन तेयुल को देखकर शॉक रह जाता है। वो उसके पास जाता है और उसके गले में लटका हुआ आईडी कार्ड देखकर कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेफ्टिनेंट जंग तेयुल। इससे पहले कि तेयुल कुछ पूछ पाती, लीगॉन उसे गले लगा लेता है, जिस वजह से तेयुल भी शॉक हो जाती है। फिर उसे धक्का देते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? आईडी देखकर समझे नहीं मैं कौन हूँ? लीगॉन कहता है, तुम इस दुनिया में थी। तेयुल पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? आईडी कार्ड दिखाओ। लीगॉन कहता है, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। तेयुल कहती है, तो अपना नाम बताओ। लीगॉन कहता है, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम ले नहीं सकती। मैं किंगडम ऑफ कोरिया का किंग हूँ और मैं इस दुनिया में टाइम और स्पेस ट्रैवल करके आया हूँ। पहले मैं सब देखकर कंफ्यूज था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। तेयुल को ये सब बकवास लगता है। वो लीगॉन को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को छूने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां वो रिकॉर्ड्स के लिए उसका नाम पूछती है। लीगॉन बार बार यही कहता है, मैं बता सकता हूं पर तुम बुला नहीं सकती। तेयुल उसकी बकवास सुन सुनकर थक जाती है और फॉर्म पर उसका नाम किम गे डोंग, जिसका मतलब होता है कार्टून या कचरा, लिख देती है। वो उसका सारा सामान चेक करने के लिए भेज देती है और एक लेडी ऑफिसर को फिंगरप्रिंट्स लेने को कहती है। फिर तेयुल लीगॉन को जेल में डाल देती है। लीगॉन वहां बैठने के लिए चेयर मांगता है और कहता है, हिज मैजेस्टी कभी जमीन पर नहीं बैठे, पर तेयुल उसकी एक नहीं सुनती। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम जो यून सप है। वो किंगडम ऑफ कोरिया के जो योंग का हमशक्ल था। उसे देखकर लीगॉन शॉक हो जाता है और उसे जो योंग कहकर बुलाने लगता है। वो कहता है, जो योंग, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर यून सप कहता है, ये कौन है और मुझे जो योंग क्यों बुला रहा है? तेयुल कहती है,
ये कोई पागल है जो खुद को किंग बोलता है। फिर वो इयुन सब को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर हंसते हुए चली जाती है। ये देखकर ली गॉन कहता है, ये जो योंग नहीं हो सकता। तेयुल को फोरेंसिक से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि ली गॉन के फिंगरप्रिंट्स उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करते। ये सुनकर तेयुल हैरान हो जाती है। ऑफिसर कहता है, हो सकता है ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो, इसका डीएनए सैंपल लेकर चेक करो। तेयुल ली गॉन के पास जाती है और उसका मुंह खुलवाती है ताकि सलाइवा सैंपल ले सके। ली गॉन कहता है, फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला ना। मैंने कहा था मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड 25 साल पहले मिला था, जिसमें तुम्हारी फोटो थी। तेयुल कहती है, कब से बकवास किए जा रहे हो? आखिर तुम हो कौन? और 25 साल पहले तुम्हें मेरा आईडी कैसे मिल सकता है? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो? ली गॉन कहता है, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था। फिर वो इयुन सब की तरफ इशारा करके कहता है, अभी जो लड़का आया था वो मेरी दुनिया में जो योंग है और मेरा रॉयल गार्ड है, और यहाँ इसका नाम इयुन सब है। तेयुल कहती है, तो तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? ली गॉन उसे समझाने की कोशिश करता है। तेयुल उसका डीएनए सैंपल लेकर उसे छोड़ देती है। ली गॉन उसे एक 5 स्टार होटल का एड्रेस देता है और कहता है, मैं यहाँ रुकूंगा, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। तेयुल पूछती है, तुम्हारे पास 5 स्टार होटल में रुकने के पैसे हैं भी? ली गॉन कहता है, अभी नहीं है, पर आ जाएंगे। फिर वो अपने कोट का एक बटन तोड़ता है और पूछता है, क्या आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? ये असली डायमंड है, इसे बेचकर काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तेयुल को यकीन नहीं होता। वो कहती है, अगर ये डायमंड हुआ तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन जब वो शॉप पर जाते हैं तो तेयुल सच में हैरान रह जाती है, क्योंकि वो डायमंड असली था और बहुत महंगा बिका। इस वजह से वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। ली गॉन हंसते हुए पूछता है, क्यों प्रिंसेस डायना, अब क्या हुआ? शॉप से बाहर आकर तेयुल ली गॉन की कोट को घूर रही थी। वो कहती है, तुमने ये डायमंड चुराया तो नहीं? ली गॉन कहता है, क्या तुमने किसी चोर को पुलिस वाले के साथ डायमंड बेचते देखा है? ये डायमंड मेरे कोट पर मेरी नानी ने लगाए हैं। तभी ली गॉन की नज़र एक ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है। वो उसके बारे में पूछता है। तेयुल कहती है, क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है? ली गॉन कहता है, मेरी दुनिया में भी है। हर सिटी में 60 से ज्यादा है, पर तुम्हारे शहर में सिर्फ एक ही है। तेयुल कहती है, हाँ यहाँ एक ही है, अब तुम टैक्सी लेकर अपने होटल जाओ। वो जाने लगती है, लेकिन ली गॉन उसके सामने आ जाता है और कहता है, जाओ मत, मुझे तुम्हें ढूंढने में 25 साल लग गए। काश मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिता पाता। तेयुल कहती है, रास्ते से हटो वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तभी उसे शिंजे का कॉल आता है और वो चली जाती है। ली गॉन उसे जाते हुए देखता रहता है। बाद में ली गॉन इयुन सब से मिलता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास अपने बचपन की कोई फोटो है? इयुन सब उसे फोटो दिखाता है। फोटो में इयुन सब बिल्कुल जो योंग जैसा दिख रहा था। इससे ली गॉन कंफर्म हो जाता है कि ये पैरेलल वर्ल्ड ही है। तभी तेयुल इयुन सब की फोन पर धमकी भरे मैसेजेस भेजती है। इयुन सब डर जाता है। असल में ली गॉन ने इयुन सब की मदद से अपना घोड़ा मैक्सिमस तेयुल के घर के आंगन में बांध दिया था और एक नोट छोड़ दिया था। इयुन सब ने मुझे तुम्हारे बड़े आंगन के बारे में बताया, मैक्सिमस का ख्याल रखना। तेयुल गुस्से में आग बबूला होकर ली गॉन के होटल पहुंचती है। रिसेप्शन पर वो ली गॉन का बॉडी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके उसका रूम नंबर मांगती है। स्टाफ नहीं बताता तो वो एक पेपर पर लिखती है, नीचे आओ वरना मैं तुम्हारा घोड़ा बेच दूंगी। ली गॉन नोट पढ़ते ही भाग कर नीचे आता है। तेयुल चिल्लाती है, तुमने घोड़ा मेरे घर पर क्यों छोड़ा? ली गॉन कहता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैक्सिमस थोड़े दिन वहां रह सकता है? मैं उसे खिलाऊंगा, नहलाऊंगा, बस कुछ दिन की बात है। तेयुल कहती है, मुझे प्रॉब्लम है। ली गॉन कहता है, मैं बस कुछ दिन में अपनी दुनिया वापस चला जाऊंगा। तेयुल गुस्से में अपने बाल बांधने लगती है और कहती है, जब तक तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट नहीं आता तब तक वही घोड़ा वहां रहेगा। ली गॉन कहता है, बाल मत बांधो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। तेयुल कहती है, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अगले दिन जब तेयुल एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, ली गॉन बार बार उसे कॉल करके परेशान करता है, कभी खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में जानने के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि ली इम ने भी इस दुनिया में अपनी एक बड़ी आर्मी बना ली है। ली इम ने ली गॉन की माँ की हमशक्ल को इस दुनिया में जिंदा रखा हुआ है ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। जब तेयुल घर आती है, वो घोड़े को गाजर खिलाने की कोशिश करती है पर मैक्सिमस नहीं खाता। तेयुल डर जाती है और ली गॉन को कॉल करती है। ली गॉन लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ रहा था। तेयुल वहां पहुंचती है। इयुन सब बताता है कि ये कल से बस बुक्स पढ़ रहा है। असल में ली गॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हिस्ट्री पढ़ रहा था ताकि दोनों दुनिया का फर्क समझ सके। तेयुल उसे रेस्टोरेंट ले जाती है।
लीगॉन खाना नहीं खाता और कहता है, अगर इसमें जहर हुआ तो मैं मर जाऊंगा और मेरे आखिरी शब्द क्या होंगे? तेयुल कहती है, क्या कहना चाहते हो? लीगॉन कहता है, शुक्रिया हर चीज के लिए और खासकर इसलिए कि तुम इस दुनिया में हो। फिर वो खाना शुरू करता है। तेयुल पूछती है, लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे? लीगॉन उसे अपनी दुनिया की हिस्ट्री बताने लगता है। तेयुल उसे झूठा समझती है और कहती है, तुम नॉवेलिस्ट लगते हो, अच्छी कहानी बना लेते हो। लीगॉन कहता है, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? तेयुल कहती है, क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं है। पैरेलल वर्ल्ड सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। चुपचाप खाना खाओ और डीएनए रिजल्ट का इंतजार करो। लीगॉन कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मेरी मदद क्यों कर रही हो? तेयुल कहती है, मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और हर सिटीजन की मदद करना मेरा काम है। किंगडम ऑफ कोरिया में जो योंग लीगॉन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अगले सीन में लीगॉन अपने होटल रूम में आता है और देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड बटन्स चोरी हो गए हैं। अब उसके पास पैसे नहीं बचे। वो तेयुल के घर जाता है और घोड़े को खिलाकर वहीं पास की कॉफी शॉप में चला जाता है। वहां शिंजे आता है और लीगॉन को पहचान लेता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीगॉन अपने किंग वाले एटीट्यूड में बात करता है, अगर तुम मेरी दुनिया में होते तो मुझसे ऐसे बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता। शिंजे गुस्सा हो जाता है और तेयुल को कॉल करके बुलाता है। तेयुल आती है और लीगॉन से पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? लीगॉन कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तेयुल उसे छोड़कर जाने लगती है, पर रास्ते में उसे बुरा लगता है। वो वापस आती है और पूछती है, आखिर बात क्या है? लीगॉन कहता है, इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तेयुल कहती है, सच सच बताओ तुम कौन हो? लीगॉन वही पुरानी बात दोहराता है कि वो 25 साल से उसे ढूंढ रहा था और उसके पास उसका आईडी कार्ड है। तेयुल कहती है, मेरे पास मेरा आईडी है और नवंबर 2019 अभी आया भी नहीं है। पागलपन बंद करो और घर जाओ, तुम्हारी फैमिली परेशान हो रही होगी। लीगॉन कहता है, इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अभी सिंगल हूँ। तेयुल हंसती है और कहती है, तो अब मैं क्या करूं? तभी लीगॉन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है और कहता है, लेफ्टिनेंट जंग तेयुल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, यानी तुम किंगडम ऑफ कोरिया की क्वीन हो। ये सुनकर तेयुल शॉक हो जाती है। वो उसे घूरती है और कहती है, तुमने मुझे क्वीन बना दिया? क्या तुम्हें मैं 2 दिन में इतनी पसंद आ गई? लीगॉन कहता है, मैं सीरियस हूँ। तेयुल इरिटेट होकर कहती है, ठीक है, दिखाओ मुझे कौन से देश की क्वीन हूँ मैं। आज मैं देख ही लेती हूँ तुम्हारी दूसरी दुनिया कहाँ है। फिर दोनों उसी बैम्बू फॉरेस्ट में जाते हैं, लेकिन क्योंकि लीगॉन के पास वो बांसुरी का टुकड़ा नहीं था, इसलिए दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं खुलता। तेयुल उसे खूब सुनाती है। लीगॉन समझ जाता है कि बिना फ्लूट के पोर्टल नहीं खुलेगा। तेयुल वहां से जाने लगती है। मौसम ठंडा था, इसलिए लीगॉन अपना कोट उसे पहना देता है, लेकिन पोर्टल ना खुलने की वजह से तेयुल गुस्से में वहां से चली जाती है। लीगॉन समझ जाता है कि बिना बांसुरी के टुकड़े के वो पोर्टल नहीं खोल सकता। अगले सीन में तेयुल को फोरेंसिक्स लैब से लीगॉन के डीएनए की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि लीगॉन का डीएनए उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता, यहाँ तक कि किसी मिसिंग चाइल्ड से भी नहीं। इसका मतलब था कि टेक्निकली लीगॉन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बात से परेशान होकर वो लीगॉन के होटल जाती है। वहाँ लीगॉन उसे बताता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। फिर वो तेयुल को अपनी दुनिया की हिस्ट्री बताने लगता है, कैसे वहाँ हिस्ट्री अलग थी, पर तेयुल इसे फिर से एक नॉवेल की कहानी समझकर टाल देती है। रात को बारिश और बिजली कड़कती है। अचानक लीगॉन के कंधे पर तेज दर्द होता है और वहाँ अजीब से निशान चमकने लगते हैं। ये वही निशान थे जहाँ 25 साल पहले ली लिम ने फ्लूट से हमला किया था। बाद में पता चलता है कि जो लोग पोर्टल क्रॉस करते हैं उन्हें बारिश में दर्द होता है। अगले दिन तेयुल की कार रास्ते में खराब हो जाती है। वो अपने डैड को कॉल करती है, पर फोन लीगॉन उठाता है, क्योंकि वो तेयुल के घर पर मैक्सिमस को देखने गया था। लीगॉन कहता है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद लीगॉन वहां पहुंचता है। जैसे ही वो तेयुल की तरफ बढ़ता है, अचानक वक्त रुक जाता है। हवा में उड़ती हुई चीजें, लोग, सब कुछ जम जाता है। सिर्फ लीगॉन हिल पा रहा था। वो धीरे से तेयुल के पास जाता है और उसे गौर से देखता है। कुछ सेकंड्स बाद टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। तेयुल को कुछ महसूस नहीं होता, पर वो लीगॉन को अपने इतने करीब देखकर घबरा जाती है। लीगॉन कहता है, क्या तुमने महसूस किया अभी वक्त रुक गया था? तेयुल इसे भी उसका पागलपन समझती है। असल में टाइम इसलिए रुका था क्योंकि विलन ली लिम ने पोर्टल का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया वापस गया था।
ली गॉन समझ जाता है कि अब उसे वापस जाना होगा क्योंकि ली लिम एक्टिव हो गया है। वो तेउल के पास आता है और कहता है, मैं वापस अपनी दुनिया जा रहा हूँ। मैंने सोचा जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कह दूं। तेउल कहती है, ठीक है जाओ। वो अभी भी यकीन नहीं कर रही थी। ली गॉन वहां से चला जाता है। शाम को जब तेउल घर आती है तो वो देखती है कि ली गॉन का घोड़ा मैक्सिमस वहां नहीं है। वो समझ जाती है कि वो सच में चला गया। ली गॉन के बारे में पता लगाती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और देखती है कि ली गॉन घोड़े पर बैठकर बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ गया, लेकिन उसके बाद वो वहां से कभी वापस नहीं आया। वो गायब हो गया था। ये देखकर तेउल शॉक हो जाती है और खुद बैम्बू फॉरेस्ट जाकर चेक करती है, पर वहां कुछ नहीं मिलता। किंगडम ऑफ कोरिया में वापस आकर ली गॉन को पता चलता है कि ली लिम जिंदा है और वो भी पोर्टल यूज कर रहा है। ली गॉन अपने अंकल प्रिंस ब्योंग से मिलता है और उन्हें सच्चाई बताता है कि ली लिम की डेड बॉडी फेक थी। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए अपनी फोटो देनी पड़ती है। कुछ दिन बाद उसका नया आईडी कार्ड बनकर आता है। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। आईडी कार्ड की इशू डेट वही थी जो ली गॉन ने पहले दिन बताई थी, नवंबर 11, 2019। तेउल को अब ली गॉन की बातों पर शक होने लगता है। तभी उसे ली गॉन का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। तेउल भागते हुए वहां जाती है। ली गॉन को वापस देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और पूछती है, तुम कहाँ थे? ली गॉन कहता है, मैंने कहा था ना मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। तेउल पूछती है, सच में कोई दूसरी दुनिया है? ली गॉन कहता है, हाँ। तेउल आईडी कार्ड वाली बात पूछती है, तुम्हें कैसे पता था मेरे आईडी पर क्या डेट होगी? उस फोटो में मैंने कौन से कपड़े पहने थे? ली गॉन कहता है, तुमने ब्लू जैकेट पहनी थी और बाल बांधे हुए थे। ये सुनकर तेउल पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल सच था। ली गॉन कहता है, अगर अभी भी यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। इस बार ली गॉन पूरी तैयारी के साथ था। वो तेउल को अपने घोड़े मैक्सिमस पर बिठाता है और दोनों बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचकर ली गॉन कहता है, डरना मत। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बांसुरी की पावर की वजह से वहां दो बड़े खंभे प्रकट होते हैं और एक मैजिकल दरवाजा खुल जाता है। तेउल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। दोनों घोड़े पर बैठकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के अंदर एक अजीब सी दुनिया थी जहां न हवा थी, न पानी और न ही वक्त चल रहा था। ली गॉन बताता है, ये जगह हमारी और तुम्हारी दुनिया को जोड़ती है। जैसे ही वो पोर्टल क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलते हैं, वो किंगडम ऑफ कोरिया में थे। वहां पहुंचते ही उन्हें जो योंग और बाकी रॉयल गार्ड्स घेर लेते हैं। गार्ड्स किंग को देखकर सैल्यूट करते हैं। तेउल जो योंग को देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है, इउनसब, तुमने ये क्या पहना है? ली गॉन कहता है, मैंने कहा था ना ये इउनसब नहीं है, ये जो योंग है, मेरी अटूट तलवार। जो योंग तेउल को देखकर गुस्से में ली गॉन से पूछता है, ये लड़की कौन है? नानी और कोर्ट लेडीज भी हैरान थी कि किंग एक अनजान लड़की को लेकर आए हैं। ली गॉन तेउल की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं किंगडम ऑफ कोरिया का किंग हूँ और मेरा नाम ली गॉन है। तेउल चारों तरफ गार्ड्स, पैलेस और किंग के रुतबे को देखकर फाइनली मान लेती है कि ली गॉन सच बोल रहा था। वो अब एक पैरेलल वर्ल्ड में खड़ी थी। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये द किंग इटर्नल मोनार्क का पार्ट 1? ये ड्रामा सस्पेंस और कंफ्यूजन से भरा हुआ है, पर इसका रोमांस और एक्शन जबरदस्त है। आप इस ड्रामा को 10 में से कितने स्टार्स देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।